आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक जन आक्रोश रैली की, जिस जन आक्रोश रैली का मकसद ये था कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाए। इस रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर निशाना साधा है और केंद्र सरकार को लेकर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को हैंडल नहीं कर पा रही है। कोई तरीका केंद्र सरकार को निकालना होगा जिससे कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडित की किलिंग्स हो रही हैं उसे रोका जा सके। ये जो रैली दिल्ली के जंतर मंतर में ऑर्गेनाइज की गई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, राज्यसभा के उनके एमपी संजय सिंह और अन्य एमएलएज भी मौजूद थे। पाकिस्तान को भी अक्यूज करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान जो आतंकी गतिविधियां कश्मीर में कर रहा है उसे उस पर रोक लगाने की जरूरत है। ये जो पेटी टैक्टिक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, उसे रोक दिया जाए। कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिस्सा है। और उसके साथ साथ में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि जिस तरीके से 1990s में कश्मीरी पंडित मजबूर हो गए कश्मीर घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए, उसी का एक रिपीट जो है एपिसोड वो देखने को मिल रहा है इस समय भी कश्मीर घाटी में। मास एक्सोडस की थ्रेट कश्मीरी पंडित्स ने दी है सरकार को कि अगर उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जाती तो वो मास लेवल पर जो है वो कश्मीर घाटी छोड़ देंगे। तो इसको लेकर 4 पॉइंटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र के सामने रखी और ये कहा कि पहली बात ये कि आपको जनता को बताना होगा कि आप कश्मीर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि कश्मीरी पंडित से जो बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि वो कश्मीर से बाहर कहीं पर काम नहीं कर सकते, उस बॉन्ड को कैंसिल करवाने की जरूरत है। इसके साथ साथ में उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करने की जरूरत है और कश्मीरी पंडित को कश्मीर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये 4 पॉइंटर्स जो है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखे हैं। कश्मीर घाटी में अगर देखा जाए तो लगातार जो है टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। कई सारे कश्मीरी पंडित को जो है वो टारगेट किया गया है और कई सारे इसी खौफ से कि वो अगला टारगेट ना हो वो जम्मू भी शिफ्ट कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की इस रैली में जंतर मंतर पर एमपी संजय सिंह ने भी ये कहा कि 1990s में भी भारतीय जनता पार्टी बैक्ड गवर्नमेंट पावर में थी और आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार पावर में है फुल मेजोरिटी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़कर जाना पड़ रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है घाटी छोड़कर जाने के लिए। इसको लेकर जो है ये कहा गया कि जो ये एक्सोडस जो है कश्मीर में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को कोई कड़े कदम उठाने होंगे वरना ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की सरकार कश्मीर को हैंडल करने में असमर्थ रही है। इसी को लेकर जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा ये जो पीरियड है ये कश्मीर के इतिहास में वर्स्ट पीरियड गिना जाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली फेल हो चुकी है टारगेटेड किलिंग्स को कश्मीर में रोकने के लिए और साथ ही में जो पैनिक और टेरर का एटमॉस्फेयर कश्मीर में बन गया है उस पर रोक लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल असमर्थ हो गई है। और इसी को लेकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि कश्मीर में जो सिचुएशन है वो बहुत वरीसम है और उन्होंने अपील की थी केंद्र सरकार से कि लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। जन आक्रोश रैली आज दिल्ली में जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी ने ऑर्गेनाइज कराई इन्हीं सिविलियन किलिंग्स को लेकर, लेकिन बात वही की कि जो कश्मीरी पंडित मांग रख रहे हैं कि उनका बॉन्ड जो उनसे साइन करवाया गया है उसे कैंसिल कर दिया जाए और उन्हें रोका ना जाए कश्मीर घाटी से बाहर भी कहीं पर काम करने के लिए। उसी के अलावा अगर बात की जाए तो आज महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा है कि कहीं से भी कोई भी मदद अगर हम कर सकते हैं कश्मीरी पंडित की तो हम वो भी करने को तैयार है, लेकिन पहले सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में है वो सेफ रह सके। हालांकि इस समय जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने डिसीजन यही लिया है कि कश्मीरी पंडित्स हो या फिर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय जो कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं किसी को भी कश्मीर से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और उसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अपील की है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से और जो डोगरा वर्कर्स कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं कि आप वहां से भागकर जम्मू ना आए, कश्मीर को छोड़कर जो है वो जम्मू ना आए। जो पाकिस्तान के नेफेरियस डिजाइन्स है उन पर रोक लगाने के लिए हमें साथ मिलकर चलना होगा और अगर इस समय कश्मीर घाटी को आप छोड़कर आते हैं तो आप जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं
उन्हें जो है असरअंदाज, उन्हें जो है रियलिटी में तब्दील करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन वही जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं जम्मू, उनका ये कहना है कि अगर इस समय हमें कश्मीर से निकाल दिया जाता है, जम्मू ले आया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसका मकसद ये होगा कि सॉफ्ट टारगेट्स कश्मीर में जब होंगे ही नहीं तो आतंकी आखिर टारगेट किसे करेंगे। साथ ही में हमारी कल ही जब बात जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद से हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि सरकार को इसे प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इस समय सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा सकती है।